हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जाने माने पाकिस्तान के मशहूर शायर सलमान गिलानी मौजूद है। आज इनके साथ बड़े मजे की गपशप होगी, शायराना गपशप होगी। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती चलूं सलमान गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझको तकलीफ दी। नहीं बल्कि जो आपने कहना मैं ही कह दूं। नहीं, मैंने कहा थैंक्स टू यू। हमारे लिए शुक्रिया। बड़े एजाज की बात है कि आप हमारे समा पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने तकलीफ का जो तंजिन मैंने कहा था, मजाहन कहा। आपके शायराना अंदाज का तो मुल्क भर में सभी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हालात पर कोई ताज़ा कलाम सुना दें। पाकिस्तान के हालात पर क्या सुनाएं? पाकिस्तान के हालात तो हम शुरू से 75 साल से हम पर बलाओं की हुकूमत है। गरानी लोड शेडिंग की वबाओं की हुकूमत है। उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के। ये भी मसला ना हमारे पाकिस्तान। उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के। वहां पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है। वाह वाह वाह। वहां पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है। और अर्ज किया है कि सियासी खानदानों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। और कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। और हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं। यही हो रहा है। वाह वाह वाह। हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं। खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है। खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है। ठीक है। वाह 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 वाह। सबसे पहला शेर आपने किस उम्र में कहा? पहला कलाम आपको याद होगा? पहला बेकायदा शेर तो पता नहीं, बचपन से ही हम कहते आए। गाड़ी आती है, गाड़ी जाती है, गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है। शेर आपका पहला कलाम है जो आपने स्टार्ट लिया? मतलब कि इस तरह के तो ये शायरी तो नहीं थी ना, ये तुकबंदी थी। हम उसको तुकबंदी कहते हैं, तो उसको बाकायदा शायरी का दर्जा हम नहीं देते। लेकिन पहली दफा मैंने फर्स्ट ईयर में था गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा से, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एक तरह मिसरा आया था कि इस पर अपनी टीम भेजे आप 2 बंदों की ना, एक गजल कहेगा एक नज्म कहेगा। तो मुझे बुलाया, चूंकि मैं असेंबली में मैं ही किया करता था ज्यादातर, और शेर व शायरी का पता था कि मैं शायर का बेटा हूँ। छोटा शायर था शेखुपुरा, शोहरत भी थी पूरे शहर में। तो शायर के प्रोग्राम्स में, जलसों में नात खानी भी करनी, नात अपनी भी लिख के पढ़नी। खैर उस वक्त तो क्या पढ़नी थी, छोटी उम्र थी। वाले साहब के लिखे हुए कलाम भी पढ़ने हमने। तो इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया, प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपको हमने लाहौर भेजना, तो आप कोई गजल तैयार करें। तरह मिसरा था हाली का, अल्ताफ हुसैन हाली मरहूम का, कि है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। तो उस पर फिर मैंने गजल कही थी, तो वालिद साहब को फिर मैंने दिखाई, उन्होंने काट दी सारी, कहा फिर लिखो। फिर लिखी, फिर एक आध शेर रहने दिया। वो आपके उस्ताद, हाँ ना, माशाल्लाह। फिर एक आध शेर रहने दिया, फिर कहा दोबारा लिखो। फिर दूसरी दफा लिखी तो 2-3 शेर रहने दिए, फिर कहा और लिखो, जब तक 7 शेर पूरे नहीं होते लिखते जाओ। तो इस तरह कर करा के फिर गजल मुकम्मल हुई। तो वो बाकायदा गजल थी मेरी। उस पर मैंने लिखा था कि पहला सा वो आह में अपनी असर कहाँ, पहली सी अब वो शिद्दत दर्द जिगर कहाँ। वाह वाह वाह, वो अमेजिंग। ये इतना दुख और दर्द उस जमाने में, उस उम्र में कहाँ से आया? ये मुताला से आया। मुताला करता है बंदा, मुशाहदा तो हमने बाद में शुरू किया, पहले मुताला के जोर से ये चीजें आती हैं।
शेर व शायरी जब होती थी, घर में वाले साहब का कलाम भी पढ़ते थे, दूसरे शायरों का पढ़ते थे, तो पता होता था कि शायरी ये गालिब के भी इसमें है ना, मिस्र के इसमें वो अंदाज है। और हाली का तो बहरहाल वो था ही शेर मिसरा, है खूब से है खूब से खूब है खूब है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। तो होता है एक हजूम रकीबों का उनके साथ, नामा हमारा देगा तो है नामा बर कहाँ। है जी, सलमान वो तो मीरे निगारान शहर है, मुझ जैसे खाकसार पर उनकी नजर कहाँ। वाह जी वाह, आपने रकीब का जिक्र कर दिया। वो उस वक्त की शायरी हमारी इसी तरह की होती नहीं थी। नहीं नहीं, 16-17 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। दिल टूटा या किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए? मैंने बता दिया आपको कि दिल विल के जो दिल विल के लेने के ढब जानते हैं, वो तरकीब मरकीब सब जानते हैं। मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड, और मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या शायराना गुफ्तगू है, क्या शायराना बात है। जो दिल विल के लेने के ढब जानते हैं, वो तरकीब मरकीब सब जानते हैं। तरकीबें सब आ जाती हैं। क्लैप्स फॉर यू। ओके, थैंक यू जी। उस पर मैंने ये भी कहा था कि क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे, क्यों लिया, और क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे, छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस, रोज की लड़ाई अच्छी नहीं ना, छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस कर दे। और लैंडलाइन से किया करती थी क्यों गैर को फोन, लैंडलाइन से किया करती थी क्यों क्यों गैर को फोन, जो अदा मैंने किए बिल मुझे वापस कर दे। जब ताल्लुक ही नहीं को रखना तो फिर क्या करें, कुछ तो चक्कर होगा। ऐसे नहीं शायरी शुरू होती, ऐसे नहीं आमद और तलब होती शायरी की। होती है, बता दें कौन थी जो आपको शायराना बना गई? हाय अल्लाह, ना पूछें न पूछें न पूछ हाल मेरा, चौबे खुश्क सहरा हूँ, लगा के आग जिसे कारवां रवाना हुआ। कहीं ना कहीं तो सुन रही होगी वो, पता नहीं कहाँ है अब। वो भी नानी, हम भी नानी दादी नाने दादे बन गए, वो भी नानी दादी बन गई। जी जी, थैंक यू सो मच, आप बड़ी अच्छी होस्ट है, आल जबरदस्त। मोस्ट वेलकम। नहीं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये सारी चीजें मेरा ख्याल बाद में हो जाती तो अच्छा नहीं था। नहीं नहीं, आप प्लीज इजाजत लें, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके जी, ओके ओके, फील लाइक होम। ये लीजिए। ये तो आपका पॉडकास्ट जो है बड़ा मजेदार हो गया। थैंक यू। वो इमाम दिन थे ना जी जी, जो हमारे एक करेक्टर गुजराती, वो अल्लामा इकबाल से मिलने गए। लोग तो उनको बुला लेते मुशायरों पे ना, तंज़ो मज़ाक के लिए, हंसी मजाक के लिए। वो शायर तो थे नहीं बेचारे, तुकबंदी करते थे। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल ने बांगे ज़रा लिखी ना, तो उन्होंने अपनी तुकबंदी की किताब लिखी, उसका नाम रखा बांगे दोहल। बांगे दोहल यानी खुली बांग, जबरदस्त अजान, बांगे दोहल ऊंची। तो लोगों ने कहा अपना चॉइस साहब, इमाम दिन साहब, आपने अल्लामा इकबाल के मुकाबले में किताब लिखी। कहता नहीं, मुकाबला तो नहीं, लेकिन मैं उन्होंने देन जानी है। तो दे के लेके गए, उनको तोहफे में दी। कहाँ अल्लामा इकबाल बांगे दरा, और कहाँ ये तुकबंदी। तो किताब दे गए, अल्लामा ने भी कहा चलो ठीक है, तो किताब ले ली। तो वापस आने में लोगों ने पूछा कि इमाम दिन साहब, आपने डॉक्टर साहब को किताब दी, उनके क्या तासुरात थे? कहना भाई अल्लामा इकबाल की क्या बात है, मैंने उनको किताब दी, अल्लामा इकबाल की क्या बात है, गल्ला भी करते जाते थे नाल नाल जी, और हुक्का भी पीते थे नाल नाल, गल्ले भी करते जाते थे और हुक्का भी पीते थे नाल नाल। ये आज हम गल्ले भी करते जा रहे हैं और चाय भी पीते हैं नाल नाल। हाँ जी, साथ साथ ही चलता रहेगा, मजे की तो गपशप चलेगी। हाँ जी। बकरी से भी किसी ने पूछा था, बकरी चारा खा रही थी, तो बकरी तो ऊँट ने पूछ लिया, ऊँट से पूछा उसने तुम्हारी उम्र कितनी है? ऊँट ने पहले तो, दोनों एक ही खुरली में खा रहे थे ना, तो ऊँट ने पहले भू भू किया, फिर गर्दन बाहर निकाली, फिर सोचा, फिर उतनी देर में भी बकरी खाती की खाती उम्र बता के उम्र वापस गर्दन उसने कुरली में डाली ना, तो देखा बकरी तो सारा कुछ चर गई है।
अभी चार रही थी, उसने कहा भैन बकरी तेरी कितनी उम्र है? उसने गाते गाते कहा मेरी उम्र नाल खांदी भी जा रही थी, नाल उम्र भी दस रही। आपकी शायरी देख के लगता है कि आपका बचपन बड़ा शरारती गुजरा, तो कोई यादगार किस्सा सुना दे बचपन का। यादगार किस्सा ये है कि मोहल्ले में हम लोग वो थे, बच्चे खेलते थे आपस में, कभी छुपन छुपाई और कभी ये क्रिकेट शिरकट। तो एक दिन वहाँ एक छोटा सा खोखा था, वहाँ पर एक दोस्त लेके आ गया पकौड़े, पकौड़े खाए। अच्छा, अब जो दुकानदार था ना, उसने मुझे आंख मारी कि पकौड़े ना खाएं। शाह जी, मुझे उसने देखकर ना, जब मेरी आई कांटेक्ट हुआ ना, तो उसने इशारा किया, मैंने समझ गया कि ये भांग वाले पकौड़े हैं। मैंने ऐसे ड्रामा किया, मैंने कहा अच्छा अच्छा माशाल्लाह पकौड़े बना कर लाए हैं आप। वकील था, उसका बेटा था, वो बड़ा मशहूर वकील था पाकिस्तान का। मैंने यूं खाया, मेरे दिल में शरारत आई। मैंने कहा इनके सामने मैंने थोड़ा सा पकौड़ा तो खाया, आज उन सब से बदले न लिए जाएं जो कभी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बल्कि की जनानियां जो ऐसी शिकायतें लगाती होती हैं, शाह जी ताड़े मुंडे ने यह किया है, ये किया तो वो किया। मैंने जनाब अपने आप को नशा चढ़ा दिया। ओहो, मैंने आगे ना हर एक के उनके बच्चों को पकड़ा, दड़ाल दड़ाल, कभी ईंट पकड़ लूं, कभी मैं वट्टा पकड़ लूं, कभी मैं सोटी पकड़ लूं, और दड़ा दरवाजों को मार निकाला। वो बड़ा पूरा मैंने ना पूरा किया अपना वो। अब कुछ मैं मजबूर था, क्योंकि मैंने तो भांग के पकौड़े खाए हुए थे, इसलिए वाला साहब घर में नहीं थे, ये मुझे मालूम था, वो कहीं मुशायरे पे गए हुए। कैसे तोड़े, जनानियां इकट्ठी हो गई सारी मोहल्ले में, आ गई घर में हमारे। तो मेरी वाला, मेरी चाची, उनके इसको क्या हुआ, मैंने कहा जी भांग के पकौड़े खवाते आज हरामजादे हैं, किसी ने पता नहीं कितने। तो ना मेरा तो ऐसी मैं चार पाई का पावा पड़ा हुआ था ना वहां, एक तो लाहौर दा पावा है ना, वो शेखुपुरे दा मंजी दा पावा थी, ਉਹ मैं चुक के ना कि तो मेरी जी बहुत शिकायत लगाती थी ना, वही आई हुई सी। अच्छा ठीक है। मेरे की करने टीमारदारी करने के भांग दे पकौड़े। वही फिर गई जाके तो अचार लेके आई घर से, उसने कहा इसको अचार खिलाए, ये नशे को ना अचार उतारे। उनको भरा पता था, उनको भरा मालूम था। पता था ना, बुढ़ी औरत सी। वो जाके फिर अचार लेके आई, अचार की फाड़ियां मेरी माँ मेरे मुंह में डाले ताकि इसका नशा जो उतरेगा। फिर मैंने कहा ये ड्रामा ज्यादा देर चलना नहीं, वाले साहब शायद आने वाले हो, तो मेरी फेंटी लगनी मुझे खूब ठीक था वो। बहरहाल फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ठीक हो गया। फिर वही जनानियां कि नहाए नहीं, देखो बेचारे को ऐसे पता नहीं किसने हरामजादे ने खिला दिया, तो मैं क्या बड़ा हरामजादा सी कोई। अगले दिन वाला साहब आए तो उनको सारा ड्रामा पता चला, वो भी उससे में आ गए, वो उस लड़के की तरफ चले गए, वकील साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि यार ये तेरे बच्चे ने भांग के पकौड़े लोगों को खिलाए हैं, मेरे मुंडे का तो बुरा हाल कर देता उसने। उसने उसकी फेंटी लगाई, माला का मैं खाया कुछ। आप बड़े बाकमाल एक्टर है भैया। मैं एक्टिंग काम आ रही ना आज। अब देख रही हूँ मैं, आप माशाल्लाह आलिम भी हैं, आपने आलिम की डिग्री ली हुई है। नो 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 नहीं, देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, जाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। ठीक है, लेकिन मेरी उम्र गुजरी है, मैं वाह 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 उलमा के साथ उठता बैठता हूँ, कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनार्स में, बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े बड़े मशाहिर के साथ मेरी उम्र जो है ना वो मुझे सोहबत हासिल हुई है, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के जो ये छोटे मोटे उलमा हैं, इनके साथ मैं बात भी कर लेता हूँ, मसाइल में भी बात कर लेता हूँ, उनसे ज़्यादा इस्तेहज़ार है मुझको मसाइल में, एक्सपोजर है आपको। नाइस। तो ये मैं बताइए आपका मैंने ग्रेजुएशन की शेखुपुरा से, ओरिएंटल से, पंजाबी एमए किया मैंने, 70s की बात है। तो आप तो थे ही नहीं उस वक्त, आपके बाबे होंगे, वालिद साहब होंगे उस वक्त, या शायद वो भी ना हुआ एट दैट टाइम। 1970s में 70s में नहीं होंगे, in 80s he was in his medical college। अच्छा, बस मेरे तकरीबन
हम उम्र होंगे। हाँ जी, नहीं आप भी माशाल्लाह रिस्पेक्टेड हैं एंड यू आर जस्ट लाइक माय बड़ी फादर। मेहरबानी, आप भी मुझे मेरी ये बेटी की तरह। बताइए, थैंक यू, मुझे ये बताइए मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपकी कितनी गहरी दोस्ती है? क्या आप उनके फैन हैं या मौलाना फजलुर रहमान आपके फैन हैं? हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं। वो मुझसे वो आपको बता दूं 2 साल छोटे हैं वो मुझसे। ही इज यंगर देन यानी मी। बैचमेट्स ही हुए, एज फेलोज ही हुए। मैं 70 में गया था इनके फादर की कंपेन में, इलेक्शन कंपेन में। 70 का जो पहला इलेक्शन हमारा हुआ ना, आम इलेक्शन जो हुआ वो, उसमें मैं गया था। और मुझे याद है मुफ्ती साहब ने वाले साहब को हमारे को कहा था कि मिस्टर फारलैंड जो अमरीकी सफ़ीर है वो यहाँ आके बैठा हुआ है मुझे हराने के लिए। तो भुट्टो साहब खड़े थे ना मुकाबले में, वहाँ पे 5 सीटों पे खड़े थे, तो 4 सीटों पे से वो यहाँ से जीत गए थे, फिर वहाँ से वो हार गए थे भुट्टो साहब इनके फादर से। तो उसमें मेरा भी हिस्सा था कि मैं शुरू में उनकी कंपेन में गया था। मतलब आपको उस वक्त इल्म था सियासत हाँ, वो थोड़ी बहुत, मतलब आई वाज 19 और सियासत का। 70 में 19 साल का बच्चा, बिल्कुल समझता सारी चीज़ों को। फिर ख़ानदान जब सियासी हो, इनकलाबी हो, शायराना माहौल हो, तो मशाहिर आते जाते रहते हों उनसे। फिर 77 में तो मैंने बहुत कमाल की PNA बना हुआ था भुट्टो साहब के खिलाफ। लेकिन अब अपनी गलतियों पर एहसास भी होता है, उन चीज़ों का एहसास भी होता है कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। ये सारा तसलसल उसी वजह से है कि हम इंटरनेशनल सियासत को समझते नहीं थे। भुट्टो साहब वाज ग्रेट, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय। उसकी गलतियां तो होती हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके खिलाफ तहरीक चलाने से हमारा मुल्क बहुत कमज़ोर हुआ। भुट्टो को जुडिशल मर्डर कर दिया, फैसल को उसके भतीजे से गोली मरवा दी, कज़ाफ़ी के महल पर उन्होंने बम छम फेंके, लेकिन वो उसकी बच्ची शहीद हो गई। मुझे ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान आपसे अपने किसी पसंदीदा कलाम की फरमाइश तो करते होंगे? उनको सियासी शायरी सुनाता हूँ तो वो उससे ज़्यादा खुश नहीं होती। वो गज़ल से कहते यार को गज़ल सुनाए। सुनाए नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो मुझे कहते हैं गज़ल सुनाए। गज़ल से वो खुद भी शायर है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि खुद भी वो शायर है और कभी कभी अपनी शायरी मुझे चेक भी कराते हैं। सलमान ये देखो यार, पहले जब उनको पता चला कि मैं उनसे बड़ा हूँ तो आप वो सलमान नहीं कहते, अब वो शाहजी कहते हैं। पहले वो मुझ पर कर लेते थे। मैं कहा बात सुने, मैं आपको डांट भी सकता हूँ। कहते कैसे? मैं कहा आप मुझसे 2 साल छोटे हैं, बड़ा भाई छोटे को डांट सकते? तो फिर हंस पड़े। मैं कहा वैसे आप एक बात बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में हज़रत अब्बास, हज़रत चचा से पूछा था। हज़रत अब्बास 2 साल उम्र में ज़्यादा थे, तो उनसे पूछा कि अब्बास आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह बड़े हैं? तो उसका जवाब सुनिए। बड़े थे, चचा थे, कह भी सकते तो नौ जी नहीं मैं थे उन्होंने। कहते भाई बड़े तो वो ही हैं, मैं ज़रा पहले पैदा हो गया। कितना अदब देखिए, पैगंबर का अदब था ना। तो मैंने कहा हज़रत बड़े आप ही हैं, लेकिन मैं ज़रा आपसे 2 साल पहले पैदा हो। तो वो दिखाते हैं। संजीदा गज़लें वो ज़्यादा सुनते हैं और सियासी टच वाली हो तो और ज़्यादा मज़ा होता है। लेकिन गज़ल का पैराया जो है ना वो पसंद करते हैं। कुछ शेर 3-4 शेर सुना देते हैं। तेरी राह देखता मैं, तेरी राह देखता मैं, बुते बेवफा कहाँ तक, तेरा इंतजार मैंने किया सुबह की अज़ां तक, तेरा इंतजार मैंने। वही राहज़न जिन्होंने मेरे कारवां को लूटा, मेरे कारवां को लूटा, बखुदा उन्हीं में शामिल, बखुदा उन्हीं में शामिल है अमीर कारवां तक, बखुदा उन्हीं में शामिल। वही राहज़न जिन्होंने मेरे कारवां को लूटा, मेरे कारवां को लूटा, बखुदा उन्हीं में शामिल है अमीर कारवां तक, तेरी राह देखता मैं।
ओए बुते बेवफा कहाँ तक तेरा इंतजार मैंने। एक दो तीन शेर में और इस गजल के सुनाता हूँ आपको। नाई से अगर बुझाया तो चमन को फूंक देगी, नाई से अगर बुझाया तो चमन को फूंक देगी, तो चमन को फूंक देगी। यही आग जो अभी है, यही आग जो अभी है, मेरी शाखे आशियां तक, यही आग जो अभी है, मेरी शाखे आशियां तक तेरा इंतजार मैंने। किया सुबह की अज़ां तक तेरा इंतजार। किसी कोह पर गुजरती तो वो रेजा रेजा होता, किसी, मैं पाकिस्तान के हालात बता रहा हूं आप, कि किसी कोह पर गुजरती तो वो रेजा रेजा होता, तो वो रेजा रेजा होता। जो मेरे चमन पे गुजरी, जो मेरे चमन पे गुजरी है बहार से खिज़ां तक, जो मेरे चमन पे गुजरी है बहार से खिज़ां तक तेरा इंतजार मैंने। किया सुबह की अज़ां तक तेरी राह देखता मैं। शेर है, तेरा दिल भी जानता है, वाह 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 वाह। तेरा दिल भी जानता है, कोई रब्त है यकीनन, कोई रब्त है यकीनन। किस चीज में? तेरा दिल भी जानता है, कोई रब्त है यकीनन, कोई रब्त है यकीनन। तेरे कहकहों से लेकर, तेरे कहकहों से लेकर और मेरे नालाओ फुगां तक, तेरे कहकहों से लेकर और मेरे नालाओ फुगां तक तेरा दिल भी जानता है। ये मेरा वजूद सलमान की नून काटनी पड़ी वजन के लिए, काटनी पड़ी लेकिन सलमा बन गया। सलमा बनता है, सलमा नून का ऐलान नहीं करना इसमें, उरूज की वजह से, उसके बाहर की वजह से, उसके औजान की वजह से, कि ये मेरा वजूद सलमा, ये मेरा वजूद सलमा है निशान किसी के गम का, है निशान, वो जिसका आप कह रही थी ना, है निशान किसी के गम का। मैं किसी का हो गया जब, मैं किसी का हो गया जब, ना रहा मेरा निशान तक, मैं किसी का हो गया जब, ना रहा मेरा निशान तक, मैं किसी का हो गया जब। मेरे प्यार की कहानी, मेरे इश्क का फसाना, मेरे प्यार की कहानी, मेरे इश्क का फसाना, मेरे इश्क का फसाना, वो है अब जुबां जुबां पर, वो है अब जुबां जुबां पर। और जो कभी थे राज़दां तक, जो कभी था राज़दां तक, मेरे इश्क का फसाना, मेरे प्यार की कहानी, मेरे प्यार की कहानी,
वो है अब जुबां जुबां पर, जो कभी थी राज़दां तक वाह 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 तेरा इंतजार मैंने। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा आप तो। एक तो शायरी होती है ना कि आप शेर कहें, आपने शेर गाया है, सुर ताल, क्या खूबसूरत आवाज है आपकी। बेटा जी बात यह है कि वंडरफुल। आजकल जो मुशायराबाजी है ना, उसमें आपके पास शायरी के अलावा बॉडी लैंग्वेज हो, इमोशंस हैं, हाँ आपका एक जी, स्टाइल हो, बिल्कुल, कोई थोड़ी बहुत यूनिकनेस हो, हाँ जी, कुछ आप डिफरेंट हो लोगों के, फिर आप मुशायरों में कामयाब हैं। हाँ जी, वरना एक दो चार मुशायरे पढ़ेंगे, दो चार गजलें आपने लिखी होगी, वो जहां जाएंगे वो फिर वो बात नहीं रहती। अब हम वन मैन शो भी करते हैं, बिल्कुल, मुझे बुलाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बुलाती हैं, हाँ जी, वन मैन शो आधा पौना घंटा जी आप जरा एंटरटेन कर जाए। तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए फिर जरूरी है, एक मिजाज होता है किताब का मिजाज, एक मिजाज होता है मुशायरे का मिजाज, आम मिजाज, एक मिजाज होता है जो चैनल का टीवी का मिजाज। ये सबसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑडियंस आपके सामने होती नहीं। हाँ, तो इसलिए आपने किताब के मिजाज में थोड़ा सा अम्बसात इंशरा कल्ब में आया, बस ठीक है, आपका मकसद पूरा हो गया यार, एक निशात सा आया, खुशी सी आई है, तबीयत एक बहाल हो गई, निहाल हो गई। और जो मुशायरे का उसमें गपशप लगी 50% भी मजा हो चल जाता है, हल्ला गुल्ला, खुसूसन स्टूडेंट्स हो तो फिर तो और ज्यादा। और जो टीवी का मुशायरा वो जब तक 90% उसमें मिजाज नहीं होगा ना, तो वो आप हिट नहीं होंगे। बिल्कुल, आपने ना अदा की है पूरी। हाँ, होता ना कि शायरी के वर्ड्स को आपने जिस तरह गाया है, जिस तरह बयान किया ना, उसमें इमोशंस आ रहे हैं, ये असल में ना मीनिंग समझ आ रहा है। हमारे ना गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में मैं ड्रामेटिक क्लब का सदर भी था। हमारे प्रोफेसर से कोई ड्रामा करना चाहते थे, 71 की वार लग गई, फिर उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन हमने चलाया। फिर जब वार खत्म हुई तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शौकत अली साहब, बाद में उन्होंने CSS कर लिया और फिर वो सिविल सर्विसेज में चले गए। वो उन्होंने मुझे ये तर्ज बताई, कतील शिफाई की एक गजल थी मशहूर, तो उन्होंने कहा यार सलमान वक्फे में ना, ये जो हमें वक्फे होते हैं ना, उसमें आपने तो थोड़ा म्यूजिक का टच भी देना है, तो ये इस तरह पे तुमने ना वो पढ़नी है। उसकी गजल थी कतील शिफाई मरहूम की कि ये उदास उदास ठंडक जो असीर है पवन में, कहीं बिजलियां न भर दे, और मेरे गोशाए चमन में यूं। तो ये तरज उन्होंने मुझे उस गजल के लिए दी थी, वो मैंने बड़ी फिर पढ़ी, बड़ी पॉपुलर हुई। तो उस बाद मैंने अपनी गजलों में भी बास जगह पर, जैसे जहां पर मैंने ये तर्ज लगाई, वरना मैं अपना शायराना तर्ज लगाता हूँ। नहीं, बहुत प्यारा तर्ज है, ये तर्ज जो थी ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इस बैर में जो गजलें हो ना, मैं बास दफा इस गजल में पढ़ता, इस अंदाज से पढ़ता हूँ। तो आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद आई है, और आप जिस तरह से उसको बयान कर रहे हैं ना, आपने पूरा उसको अदा किया है। हाँ, ये मेरी इब्तदाई गजलों में। तो बात हो रही थी कि मौलाना साहब गजल को कौन सी, आपने पूछा था कि कौन सी गजलें पसंद करते हो, तो इस टाइप की जो सियासी टच भी हो, उसमें आवाज भी हो, कुछ नखरा भी हो, कोई नाज भी हो, कोई हुस्न इश्क की बातें वो भी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की फरमाइश है, तो बातें भी हों। तो खुश्क सूफी नहीं है वो, हमें खुश्क सूफियों से बहुत नफरत है। खुश्क सूफी मैं सुनाऊं आपको, शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, इस पर आपका कहका आएगा बड़ा भरपूर, मुझे मालूम है। शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है। अब ये बीवी की तारीफ कर रहा हूं, बात समझती हैं बीवियां के शायद हमारी कोई बदखुई कर रहा है, हालांकि ये तारीफ है ना। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, और बेजौजगी के मारे ये कवारे बेजौजगी के मारे यानी कवारे, हाँ जी, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे,
जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। वाह जी वाह, जोड़ों का तालियां। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। वडेरी औरतें बैठी होती हैं, मैं कहता हूँ क्यों बहन जी मैं सही कर रहा हूँ? वो मुस्कुरा के कहते हैं हाँ ठीक है। शौहर साथ आप में उनको दुख दर्द समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कोई ऐसी बात बताएं जो सिर्फ उनके करीबी दोस्त जानते हैं, जो हम आम लोग नहीं जानते। एक तो यही बात जो मैंने बताई है कि वो शेर व शायरी फारसी, अरबी, पश्तो, उस पर वो माशाल्लाह उबूर रखते हैं। दूसरा उनकी जो है ना जी, देख रहे हैं लीडर की एक लाइफ होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है और एक जो है वो पब्लिक लाइफ होती है। अंदर खाते भी उनके जो भाई बहन बच्चे हैं, उनके भतीजे भांजे मिलते रहते हैं, तो उनसे हम लोग कुरेदते रहते हैं कि भाई क्या है उनका सिस्टम। तो सियासत के अलावा यही अदब के साथ उनकी वो है। दूसरा उनके अंदर आजिज़ी है, इनकसारी है। कारकुन के साथ उनका बिल्कुल बड़ी मतलब हर एक के साथ, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा तो उससे भी उसी तरह मिलना, और जो कारकुन आएगा ना उससे भी उसी तरह ही मिलना। सफीरों से मुलाकातें हुई हैं। बरतानिया में मेरे नाम की चेयर भी लगी हुई थी जब मैं उनके साथ गया हूँ। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे वो, तो मैं वहां था उन दिनों, तो मेरा नाम भी दे दिया उन्होंने। मेरे 3-4 लोगों के हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उस वक्त उनकी अंग्रेजी के भी जौहर खुले, वरना आमतौर पर यही होता है कि वो तो इंग्लिश में उन्होंने पहले तो मुतरजम जो था वो जो कर रहा था वो उसका सही अदा नहीं करता था, तो उसको डांट दिया, यू कीप क्वाइट। मैं बताता हूँ, मैंने ये कहा तुमने यूं क्यों कहा? तो इस तरह के उस दिन मुझे उनकी इसके भी जौहर खोले। मैंने कहा ये कहाँ से सीख? कहता मैंने मैट्रिक तो किया हुआ है ना, उसके बाद मैंने एक ट्यूटर रखा था। जब मैं असेंबली में आया ना तो राज रखा उन्होंने अपनी अंग्रेजी बोल के ना वो कुछ बिल पास कराना चाह रहे थे, ताकि ये मौलवी लोग हैं इनको तो अंग्रेजी नहीं आ रही होगी। तो मैं फिर खड़ा हो गया, मैंने कहा ऐसी की तैसी। तो ये उनका एक पहलू है कि वो समझते हैं, बोलते नहीं है, बोलने से जैसे मतलब ना बोलने की अंग्रेजी भी वजह अच्छी से है। हाँ, ना बोलने की वजह से प्रैक्टिस नहीं रहती। अब मैं भी मतलब ग्रेजुएट में फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, और इस एसेंट में जो यूरोपीय वाला उनका तो है वो तो नहीं समझ लगती ना हमें। बहुत हम ग्रामर वाली अंग्रेजी वाली ग्रामर वाली अंग्रेजी हमने बोलनी होती है, तो वो बोलते हैं उसका उनका जो है क्या कहते हैं स्पीकिंग जो होती है उनकी स्पीकिंग स्किल्स। गुड टू नो। इसी तरह अरबी में उन्होंने वहाँ खिताब किया था कौम मुत्तहिदा में एक दफ़ा, वहाँ पर अरब ममालिक के बादशाह खड़े हो गए और उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया उनका। ये भी उस दिन जौहर खुला उनका। उन्होंने लिखी हुई तकरीर जमशेद मार्कर की जो सफ़ीर था पाकिस्तान का, उसकी वो साइड पे रख दी और एक्सटेम्पोर उन्होंने अरबी में तो सारे जो सफ़ीर सफरा थे उस वक्त वो खड़े हो गए, 10 मिनट कलेक्टिंग करते रहे कि यार ये अजमी तो हमसे अच्छी अरबी बोल गया। What a respect. Yes. आपके वालिद नातिया शायरी करते थे और इनकलाबी शायरी करते थे, तो उनका कोई कलाम सुना दे। उनकी नहीं, वो गजल की शायरी करते थे, गजल लिखते थे, गजल कहते थे उनको। उन्होंने गाने भी लिखे, उन्होंने फिल्मों के गाने लिखे। हिंदुस्तान की मतलब उनका मुकेश ने गाए हैं, जुबैदा खानम ने गाए हैं, शमशाद बेगम ने गाए हैं। लेकिन हुआ ये कि तकसीम के हंगामे शुरू हुए, तकसीम का तो वो फिल्में रिलीज ना हुई हिंदुस्तान में। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो बुतराश एक फिल्म थी, उसका मुझे याद है को गाया था, मेरा हाल है वहां के किसी गुलकार ने मशहूर, ना कोई डाकू ना कोई दुश्मन ना कोई चोर चकार, होशियार ओए होशियार। सुनाए मुझे मतलब कि उसका मुखड़े थोड़े से याद है। ये इस तरह जुबैदा खानम ने या शमशाद बेगम ने गाया हुआ था, मेरी नजरों से वो यूं जुदा हो गए जैसे चंदा से तारे खफा हो गए। इस किस्म की साहिल मुमतने गाने उन्होंने लिखे उन्होंने। लेकिन क्योंकि मजहबी रंग वो आ गया उन पर गालिब, पाकिस्तान बन गया तो यहाँ किसी बुजुर्ग से बैत भी कर लिया लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से, तो फिर वो इनकलाबी शायरी और वो क्या पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बाद फिर अंग्रेज की मानवी औलाद के साथ यहाँ हुक्मरानों से टक्करें लेनी, कारोबार बंद हो जाने, दुकानें बंद कर लेनी, गिरफ्तार हो जाना, इस तरह करना कराना। तो इसलिए फिर वो ना इनको वारा नहीं खा रहा था, जो फिल्म वाले थे ना,
इन्होंने यहाँ मुशायरा कराया, एक हिंदुस्तान से शायरों को बुलाया, तो वाले साहब को भी बुलाया, अमृतसर से आए थे। तो यहाँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में सिविल लाइन में उन्होंने मुशायरा कराया था। तो बहुत आए, पढ़ के तो चले गए। बाद में उनकी टेलीग्राम आया रॉयल पार्क से, फिल्मों के वो जो यहाँ दफातर से, उन्होंने कहा कि आप प्लीज आइए जरा, अर्जेंट, कम सडनली। तो पता नहीं क्या है। वो आए तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको हमने चुना है, मुशायरा हमने शायर चुनने के लिए कराया था, फिल्मों के लिए गाने लिखवाने। उन्होंने कहा खुदा के बंदो, मैं नहीं, मेरे बाप थानेदार है, अंग्रेज की पुलिस में थानेदार थे वो। उन्होंने कहा मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। उन्होंने कहा चमड़ी उधेड़े या कुछ हुआ, हमने हजारों रुपए लगाए हैं, मुशायरा कराया है। तो वो कहते मैं नहीं मान रहा था। उसने ना ड्रॉर से पिस्टल निकाला, पहले उसने पीएन को बुलाया, वो फिल्म साज ने, जो डायरेक्टर था, उसने कहा खिड़कियां बंद कर दो, पर्दे आगे कर दो। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, ये मुझे मारने लगा क्या। वही हुआ, वो चला गया। तो ड्रॉर से उन्होंने वो पिस्टल निकाला और कहा कि ये साइन एग्रीमेंट है, साइन करो इस पर। तो डरते डरते कहते मैंने साइन कर दी। बाद में साइन को कागज लपेट के जेब में डाला और कहका मार के कहता ये फिल्मी पिस्तौल है, आर्टिफिशियल है, फेक है, फिक्र न करें। लेकिन अब आप काबू आ गए, अब आपने लिखने ही लिखने। तो इस तरह कुछ लिखे उन्होंने। लेकिन बहरहाल वो फिर ना हुआ ये कि तंग करते थे, सारे आर्केस्ट्रा लेके वो सारे आ जाते थे, शेखुपुरे आ जाते थे। जब लाहौर में प्रोग्राम होता था रिकॉर्डिंग का, तो वो आते नहीं थे, तंग करते थे। फिर उन्होंने कहा यार ये तो, फिर शेखुपुरे आ गए एक दो दफा लेके, वो सिंगर्स को भी और उसको भी, आप पूरा वो ढोल ढमक्के और इंस्ट्रूमेंट्स जितने, यार आप लाहौर नहीं आए तो हम आपके पास आ गए। अच्छा ये बताइए जी कि आपकी शायरी में इतना शरारतीपन कैसे आता है? शरारती शायरी की आमद कैसे होती है? मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। मैं तो कहते हैं ना कि अच्छा बदला देना चाहिए। लोगों ने मुझे रुलाया है, मैं उनको हंसाना चाह रहा हूँ। और ये वक्त है हंसने हंसाने का। इस वक्त जो टेंशन हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, जो महंगाई की वजह से जो परेशानियां हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब है कि सुकून है ही नहीं है, बेसुकूनी का आलम है। कुछ तो शरारत हमारे अंदर ही थी, क्योंकि सियासी जब हरीफों के सामने, जब हम सियासी जलसों में जाते हैं तो हरीफ की थोड़ी बहुत खबर जरूर लेते हैं, तो इसलिए वो शरारत तो जहन में थी। तो जब मैं इस तरफ आया 2006 में बाकायदा तौर पर, जब चैनल्स पे मैं पीटीवी से इब्तदा की मैंने, वो भी एक शरारती वाकया है, अगर आप इजाजत दें तो सुनाओ। मैं था ग्लासगो में, यूके में, स्कॉटलैंड में। तो वहां पर पूरी दुनिया से शोरा को बुलाया हुआ था। तो मैं वहां संजीदा कलाम पढ़ने के लिए मुझे दावत दी गई थी। तो उसमें डॉक्टर जावेद, इनामुल हक जावेद हमारे पीटीवी के कंपेयरिंग किया करते थे मुशायरों की, वैसे तो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। तो वो वहां बैठे हुए थे। तो वो जो खातून थी ना, होस्ट कर रही थी प्रोग्राम, उनका नाम था राहत मिश्रा। तो उसने मुझे जाहिरी इस गेटअप की वजह से ना, उसने मुझे बड़ा बुलाया इस तरीके से, जैसे कि अब ये पता नहीं मौलवी साहब आए हैं, पता नहीं अब क्या करते हैं, अब ये क्या करेंगे, इस तरह का उसने। तो मुझे थोड़ी सी ना महसूस हुआ कि इसको ऐसा, मैं मेहमान था, मुझे उसको इस हवाले से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये कह देती शायर साहब आ रहे हैं और पता नहीं अब हमें क्या सुनाते हैं, नात सुनाते हैं, नज़म सुनाते हैं, गजल सुनाते हैं, ये उनकी मर्जी। लेकिन उसने थोड़ा सा, अब ये पता नहीं क्या करेंगे, अब ये पता नहीं क्या। उसके बाद मौसीकी का प्रोग्राम था वहाँ मुशायरे के बाद, तो उनका पता नहीं यहाँ दादरा सुनाएंगे या ठुमरी सुनाएंगे या कुछ इस तरह की उसने बात की ना। तो मैं महसूस किया, मैंने कहा इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो डॉक्टर इनाम साहब सब देख रहे थे। तो मेरी जब उसने आवाज बुलाया ना उस मुशायरे के लिए, तो मैं उस वक्त तक एक कथा कह चुका था उसके ऊपर। तो मैंने कहा कि मैंने तो उस मशरूब का नाम लिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं लेता, उसकी जगह मैं मशरूब कर देता हूँ कि आप ये मशरूब पीजे, खूब राहत बख्श है। राहत उसका नाम था, अब भी है, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। बड़ी अच्छी बीबी है और मैं जाता हूँ, बड़ी खुश होकर मिलती है। तो मैंने कहा आप ये मशरूब पीजे, खूब राहत बख्श है। ये कमर्शियल देख कर एक दोस्त उसमें खो गया, रोज पाबंदी से पीता था वो ये मशरूब, अब अक़द राहत का मगर उसके कजन से हो गया।
अब मैंने जब ये पढ़ा ना जी तो हाल में तो शोर मच गया, वो कुर्सियों से उठ गए लोग और वाह वाह गिलाने सब। एक दफा और मैंने एक दफा और सुना दिया, फिर कहें जी एक दफा और। मैंने कहा आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जो एक दफा और, एक बंदे की तरफ देखते जाए हाल के अंदर। हम जो लोकल लोग थे वो तो जानते थे, वो उसका कजन था और वो उसके साथ शादी उसकी चंद दिन पहले हुई थी। तो वो लोग ना उसको जो मुकामी लोग जानते थे, वो जनाब 10 दफा उन्होंने मुझसे ये सुना। तो मैंने तो डॉक्टर इनाम साहब देख रहे थे सारा कुछ, कहते शाह साहब गिलानी साहब यार इधर आओ ना, ये तुम तो बड़ा अच्छा खासा मजाक कह लेती हो। मैं कहा हाँ मैं कह लेता हूँ, मेरी पंजाबी की किताब भी है, थोड़ा जहा हंस लो। कहते यार वो मन दे, तो मैं पीटीवी पर मैं पीटीवी से बात करूंगा कोई आपको बुलाए। मैं कहा मुझे नहीं बुलाएंगे। कहते क्यों? मैं कहा एक दफा मैंने 94 में यहाँ लाहौर में पीटीवी ने मुशायरा कराया तो मैंने पढ़ा था, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे रोक दिया, उस रुकावटें डाल दी थी उसमें कि नहीं यार ये तो हमारा सत्यानाश कर देगा, ये आ गया तो मैंने कहा नहीं बुलाएंगे। दूसरा मैं पढ़ता बड़े जोर से हूँ, तो अब टीवी के जो ना माइक वो बढ़ जाते तो कहते नहीं मैं हमसे बात करता हूँ, समझाता हूँ, जो मुखालफत करेगा मैं हूँ। उस वक्त मैं नहीं था, अब मैं हूँ। वो हुआ फिर उन्होंने जनाब सबके मुंह बंद कराया। उन्होंने कहा क्या है तुम क्यों इसकी मुखालफत करते हो? तो उनका मैं एहसान समझता हूँ। शायरों को मोहब्बत बहुत होती है, आपको कितनी दफा इश्क हुआ? देखिए इश्क जिस माना में आप पूछ रहे हैं बेटा जी, वो अल्लाह का शुक्र है। गपशप में तो हम करते हैं शेर व शायरी में, लेकिन मेरे घर का माहौल जो था ना, वालिद साहब ने लड़कपन में ये 2 नसीहतें की थी कि दोनों मुसीबतें हैं, किसी पर फरेफ्ता हो जाना या कोई तुम पर फरेफ्ता हो जाए, इससे बचना है। और ये सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं आपके लिए मसला हो, तो आपकी जिंदगी हकारत हो जाएगी। जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हुए हैं ना, ये दुनिया ये कायम नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना। फ्लर्ट करना कराना वो तो था ज़ाहिर कॉलेज स्कूलों में यूनिवर्सिटी में वो होता ही है। जैसे वो उस्ताद दामन ने कहा था जब उसको लेके गए यहाँ यूनिवर्सिटी बने, तो हैरान हो गया देख के लड़कियों का और लड़कों का आपस में इख्तिलात और इकट्ठे बैठना। तो उसने लिबास वगैरह मेकअप शेकअप, तो उसने कहा कि स्कूल है कुड़ियां मुंडियां दा या फैशना दी कोई फैक्ट्री है, इतने कुड़ी मुंडे ना आऊं फिर दी जिवें अलजबरे नाल ज्योमेट्री तो यहाँ अलजबरा ज्योमेट्री करके इस तरह की तो होती थी, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीरियस कोई किसी के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छी बात है। वैसे दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम योरसेल्फ टू एवरीवन कि दो होना और किसी का हो जाना भी 2 नसीहतें। एक तो ये कि ये नहीं करना, ये दोनों मुसीबतें हैं, कोई तुम पर हो जाए या तुम किसी पर। और दूसरी नसीहत है कि रिज़्क के पीछे बेताबाना नहीं भागना, जो तुम्हारे हिस्से का वो मिल के रहेगा, चाहे तुम ताहत सुराव में हो चाहे तुम औजे सुरैया पे है जी। और मौत से बेखौफी, मौत से नहीं डरना, मौत ने जब आना है उसने आके रहना है, उससे नहीं भागना। बस ठीक है आ गई या तो आ गई, सही है। तो मुझे जब कोरोना हुआ ना तो थोड़ा बहुत तो खौफ होता है यार, बस अब उम्र की ज्यादा गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है, बच्चों के बच्चे हो गए जवान होने वाले। तो कम कोरोना हुआ 21 में ना जी, तो मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में था। रोज मेरे सामने जब मैं उस पे सीसीयू से मैं वार्ड में आया हूँ, तो रोज मेरे एक खातून एक मर्द एक दो मुझसे बहुत बेहतर हालत वाले जा रहे थे। मेरी मौत का वो खौफ भी खत्म हो गया। मैं कहा या अल्लाह ये मौत है, मैं तो ऐसे नहीं मरूंगा जिस तरह ये तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मैंने अल्लाह मियां से मैंने कहा मैंने तेरे हबीब की बताई हुई एक दुआ पर मैं अमल कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी मौत बिल्कुल आसानी से होगी, ये मैं तड़पना टुपड़ा कोई नहीं। मैंने वही हुआ। लोग हैरान थे, डॉक्टर्स मुझे देख के कह रहे थे कि ही इज नो मोर, लेकिन मैं सुन रहा था। अल्लाह ने जिसको रखना है तो रखना। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा आप फिर वही और किन सियासतदानों के साथ आपकी गहरी दोस्ती है? नहीं जैसी दोस्ती ये है, ये तो बिल्कुल ही मतलब है कि ऐसे लगता है जैसे कि हम एक ही फैमिली के लोग हैं। अलबत्ता उनकी जुबान पश्तो और हमारा कल्चर और उनका कल्चर और उनके बच्चों के साथ उनके भाइयों के साथ सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक चल रहा है। कभी इनके लिए किसी सियासतदान के लिए कोई शायरी कही हो? जी सुना दे। क्या सुनाए, मतलब है कि मुखालफत में तो बहुत सारी हैं,
मुखालफत में हम किया करते थे शायरी तो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा तो अपोजिशन में ही रहे हैं हम तो चापलूसी नहीं करते, चापलूसी नहीं की कभी हमने। इमरान खान भी अच्छा लगता था किसी जमाने में, तो जब वजीर आजम बना तो एक शेर मैंने कहा था, उस पर आपको सुना देते हैं कि अपना एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा ना कह मुझे, इमरान खान मांग नाले डैम के लिए चंदा मांगने तो मशहूर है, जैसे अब खान साहब भी बताया करते हैं कि उसका तो खर्चा सारा हम उठाया तो इस तरह मियां साहब पर भी हमने शेर कहे हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मतलब है कि रियायत भी कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि हालात देखने होते हैं। दुनिया भर में आप मुशायरे में जाते हैं, तो कौन सा ऐसा कलाम है जिसकी सबसे ज्यादा फरमाइश होती है? सलोली सलोली सुनाएं। वो पीटीवी का मुशायरा था और ईद का मुशायरा था, और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में रिकॉर्डिंग थी। उसमें बहुत सारे मेहमान भी बैठे हुए थे, प्रोड्यूसर साहब के अपने अजीज भी बैठे हुए थे, अमले के और भी लोग। तो बच्चियां थी, एमए क्लासेस की बच्चियां थी, एमफिल की बच्चियां थी। तो तो जब मुशायरा शुरू हुआ ना, तो पहले एकदम बहुत शोर था, जाहिर है औरतें बैठी हुई इकट्ठी, तो बल्कि मर्द भी बैठे हैं तो गपशप तो चलती है, तो वो शोर था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। उन्होंने कहा जी कि हाज़रीन कराम ख़वातीन व हज़रात, अब मुशायरा बाकायदा शुरू हो गया। तो एकदम खामोशी हो गई ना, तो दो बच्चियां बैठी थी, नी होली होली बोले, स्लोली स्लोली, ये मुशायरा शुरू हो गया। स्लोली स्लोली बातें जरूर करनी है, लेकिन स्लोली स्लोली। मुझे स्लोली स्लोली ना रदीफ अच्छी लगी, बल्कि मेरी पहली जो मिज़ाह की किताब आई उसका नाम भी मैंने स्लोली स्लोली रखा, और उसकी पहली गजल यही थी, और ये बड़ी वायरल हुई थी उन दिनों में, क्योंकि अब 16-17 साल हो गए इस बात को। तो फरमाइश उसकी हो जाती है कि बड़ी होली होली। अब देखें बच्चियों का माहौल, और मैं क्या कह रहा हूँ कि बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली, वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, अरे वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, मगर पोली पोल। मैंने वो ख्वातीन का लिहाज करके ये अशार कहे ना, उनके लेवल तक मुनासिब लगे, हाँ। मुनासिब जो हो, बच्चों को समझ भी लगे, हाँ ना बच्चियों को। तो वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली। इस काफी को तो और पढ़ता मैंने कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हाँ बड़ी सख्त थी, तौबा वाह वाह, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड पोली। और ये मुझे पता है ये आइडिया कहाँ से आया। गुलबर्ग वुमन कॉलेज में आगे से गुजरा था, रिक्शे पे मैं बैठा हुआ था, तो एक बच्ची बेचारी 16-17 साल की होगी, रो रही थी ना। तो कुछ पठान ड्राइवर था मेरे रिक्शे वाला, मोटे सोल वाला, उसने ना पेशावरी चप्पल पहना हुआ था। उसने कहा बेटा क्या हुआ है? उसने कहा वो लड़का मुझे तंग कर। वो चीड़ का सा लड़का था, ऐसे आवारा सा, वो भी उसी एज का था। वो पठान उतरा, उसने उसको एक हाथ से इधर से पकड़ा, दाएं हाथ से उसने चप्पल उतारा अपना, दड़ाल दड़ाल दड़ाल। उसके लिए इतनी नागहानी क़यामत आ गई, एकदम हट्टा कट्टा मूछों वाला पठान, और मार रहा है वो, एक हाथ से पकड़ा हुआ, छोड़ भी ना, भाग जाए। उसने इतना मारा कि उसने वो तौबा करे, उसका तो आइंदा नहीं करना, बोलो हमारा बहन लगता है। उन्होंने कहा मेरा बहन लगती थी, और नहीं ऐसा नहीं है, 100 दफा बोलो हमारा बहन लगता है, हमारा बहन लगता है, हमारा बहन लगता है। उन्होंने 100 दफा उनको कहलवाया, फिर उन्हें छड़िया, उसको छोड़ा। मैंने फिर उसको बुलाया, मैं कहा बेटा क्या फायदा, तुम्हारी भी बहन होगी कोई,
अगर उसको कोई छेड़े तो जी अंकल, जी अंकल। मुझे रोना भी आ गया इस बात पर। मैंने कहा ये हमारे बच्चे आज के किस तरफ जा रहे हैं यार। बिल्कुल, बच्चियों को जो स्कूल कॉलेजों में जाना मुश्किल हो गया है। खुदा के बंदो, अब अल्लाह ने उनको तौफीक दी है कि बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम उसको कॉन्फिडेंस को डिमोटिवेट करना। तो मैंने वो मेरे ज़हन में आ गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्या फायदा, 100 गंडे भी खाए थे, 100 छितर भी खाए तुमने। तो बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, और समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ। समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली चलोली सलोली और क्विकली हाँ हुई जेब खाली। ये मैं पैगाम जो पहुंचाना चाहता हूँ अपनी शायरी के जरिए बिल्कुल नौजवानों को, बच्चों बच्चियों को, कि हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली। कैंटीन से समोसे चाय पी पी के चलो, जेब खाली भैया, कुछ नहीं मिलना। हुई जेब खाली एक एक करके। तो क्या फायदा ऐसे हसीनों के साथ दिल लगाने का? जिसने इन हसीनों को पैदा किया वो खुद कितना हसीन होगा। कल ये नानी दादी बन गई, तू नाना दादा फिर देखना भी नहीं है। हुई जेब खाली एक एक। और आखिरी शेर जो है ना, वो बड़ा बड़ा लेडीज के सेंस के हवाले से बड़ा, कि क्विकली क्विकली गिरी सर से जूए, क्विकली 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 गिरी सर से जूए, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली, जो जुल्फ उसने खोली अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस्ड। सलोली। और आखिरी मक्ता जिसको को बोलते हैं कि मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे। वाह 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 जी, अरे मजा ही आ गया। वैसे सच्ची दसना आ गया, बिल्कुल जी, सच सच बताएं। बहुत मजा आ रहा है, मजा ही आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गजल ये मखोली सलोली सलोली, गजल ये मखोली। इसके साथ छोटा सा वाकया जी जनाब, मजा आ गया आपकी शायरी सुन के सलोली सलोली। छोटा सा वाकया जुड़ा हुआ है इसके साथ। जी जी। वो सामने बैठे हुए थे एक बुजुर्ग, लंबी रीश वाले, दाढ़ी वाले, सर पे टोपी कोलाई जना कैप। तो जब मैं कहूँ ना वो आई लव यू बोली सलो, तो वो कहे जब आई कांटेक्ट वो कहे मुझे दिन का बाज तारी हो रहा था। मैंने कहा यार इस बंदे को क्या है, नहीं सुनना, बाहर चले जाओ। मजा भी पूरा ले रहा है और बैठा भी कर रहा है। मैं बाद में हाँ चाय पे चला गया उसके पास, चाय पीते पीते मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा जरा क्या मसला था आपका? आप अपनी उम्र देखे? मैं कहा जी देख ली। आप अपना हुलिया देखे? मैं कहा जी देख लिया। क्या मसला? कहता आपको ये बातें जेब देती है? मैं कहा जी कौन सी? ये आई लव यू बोली सलोली सलोली। आप नौजवान बेटियों में बैठे हुए हैं और उनको आपकी क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं एकदम तो पैरों तले जमीन निकली। मैं कहा बुजुर्गों को मैं क्या जवाब दूं, लेकिन एकदम मुझे कुदरत ने सुझाया। मैंने कहा हजरत माफ कीजिएगा आपकी शादी हुई हुई है? और नहीं। फिर मैंने कहा कितना अरसा हो गया? 25-30 साल हो गए। तो मैंने कहा जी मेरा क्या कसूर है, हमारी भाभी ने आज तक आपको नहीं कहा मौली साहब आई लव यू। कहता क्या मतलब आपने? हाँ मैंने कह दिया ना। मैंने कहा कि कभी नहीं कहा उन्होंने ओ माय डार्लिंग, ओ माय स्वीट हार्ट, आई लव यू। कहता क्या मतलब? मैं क्या भाई बहन से नहीं कह सकता? या बहन भाई से नहीं कह सकती? भाई बहन भाई से नहीं कह सकती भैया आई लव यू? कहता जी कह सकती है। मैं कहा बेटी बाप से नहीं कह सकती बाबा आई लव यू? कहता जी कह सकती है। मैं कहा जी इसमें कोई शरई कबाहत है कि बीवी अपने शौहर को आई लव यू ना कहे? क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकती? कहता ताड़ा मतलब ए है? मैं कहा नहीं इस तो भी आगे है। मैंने कहा इस तो भी आगे है। कहने लगे क्या? मैंने कहा रात को उठे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 2 रकत 4 रकत 6 रकत पढ़े और अल्लाह में ऐसे कहें ओ माय लॉर्ड, ओ माय अल्लाह, आई लव यू। अल्लाह मुझे तुझसे जितना आहिस्ता कहेंगे ना अल्लाह उसकी रहमत, उसकी उतनी रहमत नाज़िल। उसने मुझे जफ्फी डाल ली। मेरा माथा आपने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया। माथा चूमा। उसने कहा शाह साहब जैसे शेर कहना फाना ना, शेर समझना भी फाना। हम सिर्फ सती शायरी पर गौर करते रहे, लेकिन जो आपने इसमें मैसेज दिए हैं वो मुझे अब समझ लगे हैं। नाउ ही इज माय फेसबुक फ्रेंड माशा।
तो हम ये मज़ाह में जी थोड़ी ये कर जाते हैं, अपना भी कैथारसिस हो जाता है और बच्चियों के, नौजवानों के ज़हन भी अच्छी बात बेहतर है, करते हैं। अच्छी बात और है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं आपने वो सवाल करना है कि नहीं करना, कि दुनिया इस वक्त दो तबकों में, एक मजहबी और एक गैर मजहबी ना, तो मैं इन दोनों के दरमियान एक पुल हूँ, ब्रिज बना हूँ। ये बताएं, शायरी में अगर देखा जाए तो औरतों पे बड़ी तनकीद होती है, ये क्या वजह है? असल में शायर औरतें नहीं बनी, मज़ाह में खुसूसन, जिस मतलब कि जिस अंदाज से आप कह रही हैं, अगर औरतों में ये तंजिया मज़ाहिया शायरात आ जाए ना जी, तो फिर वो बैलेंस हो सकता है। ठीक है, हाँ, आई गेट इट। वो आई नहीं। दूसरा ये कि इंटरनेशनल जो मज़ाही अदब है ना जी, उसमें बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्ते, सास ससुर साले, इस हवाले से लतीफ़े भी यही बने हुए हैं हर मज़ाही अदब में। तो इस जब शायरी का आगाज़ हुआ मज़ाही, तो उसमें भी ये ज़्यादातर ये, उसकी एक वजह ये है कि ये टॉपिक जो है ना ये कॉमन है, हर एक बीवी बच्चे हैं ना जी, तो वो हर एक को थोड़ा सा वो उसमें वो जब ये हम मतलब जब सरकारी टीवी का मुशायरे होते हैं ना, उसमें हम जब जाते हैं तो वो हमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ये नहीं कहना, महंगाई के खिलाफ नहीं बोलना, हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कहना, किसी पार्टी को कुछ नहीं कहना, किसी जो डिसेबल बंदे हैं उनके मतलब कोई ऐसी बात ना, वो महदूद कर देते हैं। आ जाके मियाँ बीवी का टॉपिक ही रह जाता है, जिससे मिजाज जो है वो क्रिएट हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो आपने मेरी जितनी भी शायरी सुनी है अभी, उसमें मैंने खाली एक आध जगह पर वो सिर्फ जोड़ों का दर्द किया, उसमें सिर्फ बीवी के मुतालिक बनाया। लेकिन मैं थोड़ा आपके आगे जाता हूँ कि कहा बेगम ने इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जुबानों में, अब मैंने एक मिसरे में 3 जुबानें इस्तेमाल की हैं। कहा एक बेगम के हक में है, ये शौहर के लिए है। कहा बेगम ने इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूं। हमारे आम, मतलब मुझे इसलिए इस पर रोना सा आया कि ये हमारे आम है, बेचारी जो कुछ लेके भी आती है वो भी निकट्टू शेर शौहर जो है वो ले जाता है, right. अपने नशों पे लगा देता, अपने सिगरेट पानो। तो मेरा ये आइडिया था उस पर, कहा बेगम ने इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, उड़ा देते हो अपनी चाय, सिगरेट और पानों में। कहा मैंने कहा मैं एक शायर हूं और इकबाल का शाही, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। मेरा हिला भी तो सुन ले, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। अब उसका इतना हक नहीं कि वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तेरा हक तो आपकी शायरी सुननी चाहिए सब मर्दों को, एड्डा वड्डा तू, ये वाली तो खास सुननी चाहिए। क्या खूब कहा आपने। चलिए जी, अब बात करते हैं रैपिड फायर सेशन की। मैं जिन लोगों का नाम लूंगी उनके लिए आपने एक शेर अर्ज करना है। तैयार हैं आप? नहीं, अब शेर तो मिस्टर सलमान गिलानी, आप तैयार हैं? तैयार है। स्टार्ट किया जाए। मियां नवाज शरीफ। चलो मियां साहब के हवाले से एक शेर भी कह देते हैं कि अपना रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। बेनजीर। मैं अमेरिका गया ना, तो ट्रम्प साहब बन चुके थे वजीर अपना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो मैंने अपने पाकिस्तानियों से वहां पर कहा कि यार तुम हमें कहते हो यू बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यू आर सो कंजर्वेटिव एंड यू एंड सो, तो मैंने कहा कि आपसे ज्यादा कंजर्वेटिव तो है ही कोई नहीं। हो कैसे आप ये कह रहे हैं? 15-20 मुशायरे थे वहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो मैंने सबसे पहले यही सुनाता था जाके। मैं कहा जी ट्रम्प आ गया ना? कहते हाँ। मैंने कहा कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्दो जन, अब भी सुनते हैं कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्दो जन,
और सबसे अक्लमंद वहां की अवाम है। हेलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहां भी हराम है। औरत की हुक्मरानी। और जिसने बार 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 चुना बेनजीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। और जरदारी साहब के बारे में जी आपने जी, पूछा। हाँ, जरदारी साहब के लिए। जरदारी साहब के बारे में कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उससे पहले वो सदर थे ममनून हुसैन साहब, जरदारी साहब से पहले। तो मैंने कहा कि लाखों कंवारी लड़कियां मांगे खुदा से ये दुआ, लाखों कंवारी लड़कियां मांगे खुदा से ये दुआ, शौहर हमें अता हो वो मुखड़ा हो जिसका बदर सा, 14वीं रात के चांद सा। शौहर हमें अता हो वो मुखड़ा हो जिसका बदर सा, इसके अलावा और भी ये दो सिफत, ये दो ये सिफत है लाजमी, इसके अलावा और भी दो सिफात लाजमी। रिच हो वो अब के सदर सा, यानी जरदारी सा, रिच हो वो अब के सदर सा, चुप हो वो तब के सदर सा, रिच हो अब के सदर सा, चुप हो वो तब के सदर सा। बिलावल भुट्टो जरदारी पर आए हाय हाय, किस का नाम ले लिया, हमारा तो बेटा है, भुट्टो साहब का नवासा है, बहरहाल उसको सल्यूट है। मैंने इसकी माँ को देखा हुआ है करीब से, हमारे मोहल्ले में शेखुपुरा में आए थे, इनका एक लीडर थे इस्लाम खान, तो उनसे मिलने ये आए थे, सारे बहन भाई ना, तो बिल्कुल करीब से देखा हुआ मैंने। उसके बाद फिर बाद में एक प्रोग्राम में भी देखा मैंने, उसके सामने कुछ पढ़ा नहीं, वैसे सारे यूनिवर्सिटी अपना सदरों के वजीर आज़म के सामने मेरा पढ़ने का मुझे शरफ हासिल है, लेकिन बेनज़ीर के बिल्कुल रूबरू नहीं कभी मैंने सुनाया। बहरहाल तो बिलावल साहब के लिए अर्ज ये है कि अभी कम सिन हो नादा हो, करोगे क्या ये जान लेकर, अभी कम सिन हो नादा हो, करोगे क्या ये जान लेकर, तुम्हारे ही लिए रखी है ले लेना जवां होकर। अभी उनको बहुत जरूरत है सियासी तरबियत की, और मेरा मशवरा है कि वो मौलाना साहब के साथ बैठे, उनसे कुछ सियासत सीख ले। जैसे जरदारी कहता है कि मैंने बेनजीर से और मौलाना साहब से सियासत सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखी जा सकती है। मौलाना साहब किसके मुतासर है, किससे सीखी है? नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम से। और मौलाना इकरारी है इस बात पे कि मुझे सियासत मेरे वाले साहब ने नहीं सिखाई, लेकिन मैंने सियासत नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम से सीखी। अब दो शेर आप मुझ पर कह दें। बेगम से मैंने, आप बेटी है ना, तो आप समझे कि आप मेरी छोटी बेटी हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक छोटी बेटी है, उसको मैंने उसके लिए मैंने कहा था, आपके लिए कर देते हैं कि बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। अल्लाह ने जिनको बेटियां दी हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक सब बेटियों की किस्मतें अच्छी करे, अब अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इट्स एन ऑनर फॉर अस, फॉर समा मेरे लिए भी एजाज़ है कि समा जैसे प्रोग्राम में मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने बड़े बड़े चैनलों पे मुस्तकिल प्रोग्राम भी किए हैं, PTV से भी किया है, उसके बाद और भी प्रोग्राम किए हैं मैंने। आप तो ये, लेकिन समा पे आना, में जो नई जो आई है इस वक्त एडमिन, इस हवाले से मैं बहुत तरक्की देख रहा हूँ समा के लिए। मैंने 1-2 कथात भी समा के लिए कहे हैं। मोमिन सच्ची बात है तेरा शो पहले, मोमिन सच्ची बात है तेरा शो पहले, कुछ दिन तक था सहमा सहमा थमा थमा, कुछ दिन तक था सहमा सहमा थमा थमा, लेकिन अब ये हमको कहना पड़ता है, लेकिन अब ये हमको कहना पड़ता है, समा समा है समा समा है समा समा, समा समा है समा समा है समा समा। तंजो मिजाह की शायरी भी क्या शायरी है, तंजो मिजाह की शायरी भी क्या शायरी है, कुछ लोगों की राय थी समा ने रद्द कर दी, कुछ लोगों की राय थी कि तंजो मिजाह की शायरी क्या शायरी है,
कुछ लोगों की राय थी समा ने रद्द कर दी। मेरे लाखों फैंस जो मुझको चाहते हैं, मुझसे मिले इस शो में रब ने मदद कर दी। गीलानी को हिस्सा बनाकर इस शो का समा ने अदब नवाजी की तो हद कर दी। वाह जी वाह, खूब। थैंक यू गिलानी साहब, आज आप हमारे लिए आए। वी फील ऑनर्ड दैट यू टुक योर प्रेशियस टाइम। बहुत मजे की बातें हुई, बहुत गपशप हुई, और मैं तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जी जी, तो लेकिन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इंशाल्लाह, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड आई Thanks. एम एक्चुअली टेकिंग इंस्पिरेशन। और आपने मैं समझता इतनी हूँ। खूबसूरत शायरी की, वो भी सुर ताल और खूबसूरत तरीके से गा के, ये आपके आई अंदर का फील वो- सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम एक्चुअली इन लव विद योर वॉइस। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये तो आपका अपना अंदर का वो हुस्न अदब है। thanks to all my viewers. Do not stop watching us because we are just coming back again with some another extra interesting more content. So just stay tuned and do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Till then, Bushra Khan's leaving. Bye bye.